आज हम लोग का टॉपिक है कि किसी भी जीव जनन क्यों करते हैं, जनन कैसे करते हैं, जनन किस लिए करते हैं। इस तरह की वीडियो से आज हम लोग बायोलॉजी से कुछ जो टिप्स समझने वाले हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। जो इस संसार में जो है कोई भी जीव जनन किस लिए करता है, क्यों करना चाहता है, क्यों हो रहा है, जनन की प्रक्रिया क्या है और जनन कितने प्रकार के होते हैं, इन सभी बातों को अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे और अच्छे से समझेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक और इस टॉपिक को अच्छे से समझिए जिससे कि आप लोग को A to Z क्वेश्चंस कंसेप्ट क्लियर हो जाए। धन्यवाद। चलिए आते हैं। तो आज का है कि किसी भी जीव जनन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। तो दोस्तों, इस दुनिया में, इस सृष्टि में किसी भी तरह की कोई भी जीव या जंतु हो, अगर वह अपनी जाति प्रजाति को बरकरार रखने के लिए चाहता है तो वो अपनी जनन को आगे बढ़ाएगा ही। अपनी वंश को बढ़ाने का ही प्रक्रिया जो है सो जनन कहलाता है। कोई भी जीव जंतु अगर जनन करते हैं तो उसका वंश जो है, उसका जाति प्रजाति जो है सो आगे बढ़ता चला जाता है, उसका पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता चला जाता है। अब बात करते हैं कि किसी भी जीव जनन का कितने माध्यम होता है। तो दोस्तों, जनन दो प्रकार से होते हैं जी। किसी भी इस दुनिया में, इस सृष्टि का, हम इस पृथ्वी का बात कर रहे हैं, अगर इस पृथ्वी पे कोई भी जीव जंतु हो तो वो दो तरीके से अपनी जनन का पूर्ण करते हैं। एक होता है लैंगिक और दूसरा होता है अलैंगिक जी। मतलब फर्स्ट है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसी दोनों माध्यम से कोई भी जीव इस दुनिया में जो है सो अपनी वंश को बरकरार रखते हैं। तो हम पहले समझते हैं कि अलैंगिक क्या है जी। अलैंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो दोस्तों, किसी भी जीव जंतु को जनन करने के लिए अलैंगिक में जी, अलैंगिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें मेल फीमेल की कोई ताल्लुक नहीं होता है। अलैंगिक जनन में एक ही जीव, एक ही प्राणी अपनी वंश को आगे बढ़ाते हैं। इसमें कोई मेल फीमेल की मामला ही नहीं होता है। इसमें कोई मादा और नर का कोई झंझट नहीं रहता है। इसमें जो जीव एक है वही अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाते हैं अलैंगिक जनन में। जैसे कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो हो गया सबको अमीबा हो गया। ये अमीबा एक ऐसा जीव है, ऐसा प्राणी है जो अपनी वंश को, अपनी प्रजाति को ये खुद बढ़ाते हैं। जैसे कि आप इस चित्र पे देख सकते हैं, ये अमीबा है। ये अमीबा इसका जनन जो है सो हर विभाजित होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 2 है तो 2 का 4 हो जाएगा, अगर 4 है तो 4 का 8 हो जाएगा। इस तरह से अमीबा जो है सो अपनी प्रजनन जो है सो विभाजित करते रहते हैं और इसका वंश जो है, इसका प्रजाति है जो है सो बढ़ते चला जाता है। इसके बाद अलैंगिक जनन की दूसरी एग्जाम्पल जो हम देंगे फ्लेरिया है। जो फ्लेरिया एक ऐसा प्राणी है जो ये भी अपनी जनन का कोई इसमें नर मादा की लफड़ा ही नहीं रहता है। ये खुद अपनी प्रजाति को जो है सो आगे बढ़ाते ही निकलते हैं। इसके बाद फिर तीसरा हो जाएगा जो बैक्टीरिया हो गया, जो द्विखंडन के द्वारा करते हैं जी। बैक्टीरिया जो द्विखंडन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये कहीं कहीं ऐसा बैक्टीरिया है कि हम लोगों को सहायक सिद्ध होते हैं और कहीं कहीं ऐसा है कि हम लोग को नुकसानदायक सिद्ध होते हैं। जिसमें ये बैक्टीरिया जो है सो अपनी प्रजनन, अपनी जाति को जो है सो द्विखंडन विधि के द्वारा आगे बढ़ाते हैं और इसका प्रजाति जो है इस तरह से फैलते हैं। तो हम लोग समझ गए कि अलैंगिक जनन वो जनन है जिसमें नर मादा की कोई झंझट नहीं। वो खुद जो प्राणी है, जो जीव है, वो खुद अपनी जो है सो प्रजनन, अपनी वंश बढ़ाते रहते हैं। तो इस तरह से है। इसके बाद हम बात करें तो लैंगिक जनन की जी। लैंगिक जनन वो जनन है जिसमें नर एवं मादा
जी, नर का शुक्राणु और मादा का अंडाणु का जो रिएक्शन होते हैं, जो निषेचन होता है, उसी के माध्यम से बनते हैं। तो अलैंगिक जनन वो जनन है जिसमें नर और मादा दोनों के संबंध से अगले जो जीव का निर्माण होते हैं, जो पैदा होते हैं, रिप्रोडक्शन होते हैं, वो लैंगिक जनन में होते हैं। ये इसमें नर और मादा दोनों होते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें दुनिया के जितने जीव जंतु हैं, जैसे मानव हो गया, जीव जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये सब लैंगिक जनन की क्रिया में आते हैं। ये लैंगिक जनन अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर है जो, और इसमें पेड़ पौधे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, इसमें भी दो माध्यम से होते हैं। जी, एक तो जी, पेड़ पौधे में जो दो तरह के होते हैं, जो एक होता है सेक्सुअल जिसमें बीज आते हैं, और एक होता है अनसेक्सुअल जिसमें मतलब कटिंग या फ्रैटिंग का जो काम मतलब उसको प्रक्रिया होता है, उसके माध्यम से होता है। उसमें किसी का तना लग जाते हैं, किसी का जो है, और इस प्रक्रिया जो है सो अभी तक चलते आ रहा है। तो पेड़ पौधे जो है सो वो भी एक तरह से लैंगिक ही क्रिया में आते हैं और लैंगिक ही है। आई होप आप लोग समझे होंगे। धन्यवाद।